बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान ग्रामी, दुनिया भर के मुसलमान फलस्तीन से क्यों मोहब्बत करते हैं? फलस्तीन को इस्लामी तारीख में क्या मकाम हासिल है? इस मुकद्दस सरजमीन के बारे में आज आपको कुछ ऐसी ईमान अफरोज मालूमात फराम की जाएगी कि यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होगी। नंबर 1, फलस्तीन अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मस्कन और सरजमीन रही है। नंबर 2, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। नंबर 3, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। नंबर 4, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सुकूनत रखी और यही अपना एक मेहराब भी तामीर किया। नंबर 5, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। नंबर 6, इसी शहर में कई मोजज़ात पजीर हुए, जिनमें एक हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा की विलादत मुबारका हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसी शहर में आसमान पर उठा लिया था। नंबर 8, कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ लाना है और वो इस शहर के मकाम सफेद मीनार के पास तशरीफ लाएंगे। नंबर 9, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बाबे लुद के करीब दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 10, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चूंटियों से गुफ्तगू का किस्सा फलस्तीन में वाक़े वादी निमल में पेश आया, जो अस्कलान के करीब वाक़े है। नंबर 11, फलस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का भी एजाज हासिल है और हिजरत के बाद हजरत जिब्राइल दौरान नमाज ही हुक्म रब्बी से नबी को मस्जिद अक्सा फलस्तीन से बैतुल्लाह की तरफ रुख करा गए। जिस मस्जिद में ये वाकया पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन कहलाती है। मस्जिद अक्सा में एक नमाज का सवाब 500 गुना बढ़ा दिया जाता है। नंबर 13, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से यहाँ बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन लाए थे। नंबर 14, नबी अलैहिस्सलाम की इक्तदा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने यहाँ नमाज अता फरमाई। इसी तरह फलस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। नंबर 15, फलस्तीन ही अर्ज़े महशर है, इन कयामत के दिन सब इंसान फलस्तीन में जमा किए जाएंगे। नंबर 16, इसी शहर से ही याजूज माजूज का जमीन में किताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 17, इसी शहर में वकू पजीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 18, अल्लाह ताला ने हजरत लूत को उस अजाब से निजात दी जो उनकी कौम पर इसी सरजमीन पर नाजिल हुआ। नंबर 19, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इसलिए कहा क्योंकि ये शहर शिर्क से पाक है और अंबिया का मस्कन था। नंबर 20, दूसरी बार सन 583 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे फतह किया। ये जुम्मे का दिन था। नंबर 21, हजरत उमर फारूक ने फलस्तीन को खुद फतह किया, यहाँ नमाज पढ़ी, चाबियां वसूल की, उस वक्त रूमियों के जुल्म से ईसाइयों को निजात दिलाई। नंबर 22, हजरत अबू जर कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम यानी खाना काबा। मैंने फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद कौन सी मस्जिद बनाई गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। नंबर 23, कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है वलक़द कतबना फ़ी ज़बूर मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, और हमने ज़बूर में नसीहत के बाद ये लिख दिया था कि जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। एक कौल के मुताबिक उम्मते मुहम्मदिया ही इस मुकद्दस जमीन के वारिस है। नंबर 24, बैतुल मुक़द्दस का ये नाम कुरान करीम के नाजिल होने से पहले का है। जब कुरान नाजिल हुआ
تو اسے مسجد اقصی کا نام دیا گیا اور اس کی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ دوستان گرامی، ان وجوہات کی بنا پر ہم مسلمان فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔